में आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर कमाई होगी, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल। भाविक, गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या रिकमेंडेशन है आपकी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में आई थिंक पॉजिटिव ही लगेगा, क्योंकि कल जो यूएस की महंगाई के डेटा है वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, जो एक रिलीफ रैली है कि हॉट नहीं आए, ताकि नेक्स्ट वीक रेट कट जो है वो 90% अभी एक्सपेक्टेड हो गई है। तो दोनों में आज बाय कर सकते हैं, जहाँ पे सोने में 78,700 के करीब बाय कर सकते हैं 79,200 के टारगेट के लिए, और सिल्वर में 95,500 के करीब बाय कर सकते हैं 96,300 के टारगेट के लिए। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी चाइना की तरफ से जो डेटा आए हैं, इंपोर्ट डेटा, वो थोड़े पॉजिटिव है, तो उसमें भी अभी मोमेंटम बना हुआ है। तो कच्चे तेल में भी अराउंड 5900 बाय कर सकते हैं 5980 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5865 का। और एनजी की बात करें तो एनजी में भी अभी ब्रेकआउट आया है, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा बाय का सिग्नल दे रहा है, तो 281 के करीब बाय कर सकते हैं 287 के टारगेट के लिए। और मेटल पैक में कॉपर अच्छा एक डिसेंट रन अप दिखाई दिया है, तो आई थिंक अभी भी चाइना की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस आए, वो कॉपर को तेजी देखने को मिल सकती है, तो 825 के करीब बाय कर सकते हैं 832 के टारगेट के लिए। ठीक है भाविक भाई, बहुत शुक्रिया। अब चूंकि कमोडिटी मार्केट में चौतरफा तेजी दिख भी रही है, क्रूड में कल हमने उबाल देखा है, सोने में तेजी देखी है, तो दोनों ही कमोडिटीज़ में आपके लिए खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा नेचुरल गैस और कॉपर पर भी रणनीति है, और सारी की सारी 5 आइडियाज़ हैं, 5 के 5 बाई साइड की। तो भले ये इक्विटी मार्केट थोड़ा सुस्त रहे, उसकी भरपाई कमोडिटी मार्केट आपको करके दे देगा, अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो। हाउसेस की नज़र कहाँ पर है, ये भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ फोकस होगा, ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अगर ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो पहले एल&टी की बात करते हैं। मैनेजमेंट मीट हुआ था उनका, मक्वायरी की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग को बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो है 4,210 रुपीज़ का। उनका मानना है कि जो मिडिल ईस्ट का कैपिटल टर्म्स है वो आगे भी एक फेवरेबल उन्हें नज़र आता है कंपनी के लिए। और डोमेस्टिक सेंट्रल केपेक्स वो एक्सपेक्टेड है कि H2 में पिकअप करेगा। H1 में थोड़ा स्लो दिखा जनरल इलेक्शंस और दूसरे कारणों की वजह से, बट H2 में उसमें पिकअप की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। और कंपनी का भी एक्सपेक्टेशन है कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वो एक बल्क ऑर्डर्स में आते रहेंगे, करीब करीब 70 to 75% कॉन्ट्रीब्यूशन उनका दिख सकता है। उसके अलावा जो की थिंग्स होगी आगे चल के एल&टी के लिए वॉच आउट करने के लिए, वो रहेगा इलेक्ट्रोलाइजर, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर ऑफरिंग्स में कंपनी क्या करती है, और जो सेमीकंडक्टर फोरे किया है वहाँ पर स्केल अप कैसे करता है, ये फोकस में रहेगा। इसके अलावा डिलीवरी, इस पे एक और नोट है मक्वायरी का, जहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग मेंटेन किया और इसका जो टारगेट प्राइस है वो है 460 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कंपनी आगे चलकर मार्केट शेयर ड्राइव करेगी बेसिकली प्राइसिंग एक्शन के द्वारा। और उनका जो पीटीएल सेगमेंट है, जो कि पार्ट ट्रकलोड सेगमेंट है, वो एक स्केल अप वहाँ पर नज़र आ रहा है, और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है, मार्जिन्स है, वो भी उन्हें इंप्रूव होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि कंपनी काफ़ी अच्छे वेल प्लेस्ड है पूरे कंसोलिडेशन मार्केट में, अपना ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स बिजनेस में भी। इसके अलावा मक्वायरी का एक और नोट है इंडिया कंज्यूमर एंड रिटेल पर। वहाँ पे टाइटन उनकी एक टॉप पिक बनी रहती है, जिसके बाद आईटीसी और मैरिको ये भी उनकी टॉपिक रहेगी। टाइटन के बाद उनका मानना है कि नियर टर्म वॉल्यूम आउटलुक है वो थोड़ा वीक ही नज़र आ सकता है। अगर हम Q3 की बात करें तो वो सिमिलर Q2 जैसा नज़र आ सकता है, या फिर थोड़ा सा वीकनेस भी वहाँ पर नज़र आ सकती है। हालांकि जो कैटेगरी एक्सपेंशन है और कंटिन्यूड एग्रेशन हमें नज़र आ रहा है, स्पेशली क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में, वहाँ पे दो एक रिस्क नज़र आते हैं उनको, डीमार्ट और नाइका, ये दो शेयर के लिए। इसके अलावा कॉन्कोर आज फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, उन्होंने अपना जो सेल रेटिंग है उसको बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 710 रुपये का। उनका मानना है कि अर्निंग्स डाउनग्रेड आगे भी कंटिन्यू रहेगी। बेसिकली जो रेल कंटेनर ट्रैफिक है वहाँ पे एक वीकनेस नज़र आ रही है। उनका मानना है कि जो टोटल कंसेंसस अर्निंग्स था, कंपनी ने 7% से वो टारगेट को मिस किया है, और मार्केट कंडीशंस है वो कंपटीशन भी वहाँ पर राइज हो रहा है, तो जिसके चलते उनको एक अडानी पोर्ट्स एक प्रेफरेबल काउंटर नज़र आता है, और कॉन्कोर पे एक सेल रेटिंग बरकरार। ठीक है, जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ शेयर्स फोकस में रहेंगे। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है बड़े क्रूशियल स्टॉक्स पर। डिलीवरी में हमने हाल फिलहाल तेजी देखी है। डिलीवरी को लेकर रिपोर्ट है, लक्ष्य 460 रुपये का।
एल&टी का शेयर लगातार मजबूत हो रहा है। अब लक्ष्य 4,210 रुपये का दिया है मैक्वारी ने, तो ये शेयर फोकस में रहेंगे। और कंज्यूमर लाइफस्टाइल को लेकर भी मैक्वारी की रिपोर्ट है, थोड़ा सा सेंटिमेंट डामाडोल है कंजम्पशन वाले शेयर को लेकर, लेकिन आईटीसी, मैरिको और टाइटन को प्रेफर्ड पिक बताया है मैक्वारी ने, तो ये शेयर भी फोकस में रहेंगे। ठीक है, जिन्हें बहुत शुक्रिया आपका ये सारी चीज़ें बताने के लिए।